तो क्या होगा अगर आप अपनी दुनिया में एक कमजोर लड़के हो और एक दिन आप कहीं पर जा रहे होते हो और आप एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हो जहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं जो कि आपको देखते ही आपको खत्म कर देंगे। लेकिन तभी आपको वहां पर कुछ लड़कियां मिलती हैं जिनके साथ में अगर आप वो सब करते हो तो आप भी एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदल जाओगे। और अगर आपको उस दुनिया में खतरनाक मॉन्स्टर से जिंदा बचे रहना है तो आपको भी मॉन्स्टर बने रहना पड़ेगा, जिसके लिए आपको उन लड़कियों के साथ में वो सब तो करना ही पड़ेगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लासरूम में कुछ बॉयज साफ सफाई कर रहे होते हैं और उन्हीं में से एक हमारा मेन कैरेक्टर यूकी भी होता है। और तभी यूकी और उसके दोस्त क्लासरूम के बाहर देखते हैं जहाँ पर सभी लड़कियां हमेशा की तरह स्कूल लेट आ रही थी। और यहाँ पर उन सभी को देखकर यूकी के दोस्त बोल रहे होते हैं कि टीचर ने हम सभी को लड़कियों की तरह पावर नहीं दी है। और तभी वहाँ पर एक लड़का यूकी से आकर बोलता है कि यूकी मेरा बटन टूट गया है तो तुम प्लीज इसे ठीक कर दो। ये सुनकर तो यूकी एक झटके में ही उस बटन को ठीक कर देता है और उसकी इस स्किल को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। उसके बाद यूकी के दोस्त उससे पूछने लगते हैं कि तुम इतना अच्छा सिलना कहाँ से सीखे हो, जिसके जवाब में यूकी बताता है कि ये काम मुझे मेरी बहन ने सिखाया था और अगर मैं ये काम ठीक से नहीं सीखता तो मेरी बहन तो मुझे मार ही डालती। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूकी एक कंपनी में इंटरव्यू देकर बाहर निकल रहा होता है और तभी उसको पता चलता है कि आज सभी मेट्रो बंद है, इसलिए उसे पैदल ही घर जाना पड़ेगा। जिसके बाद अब यूकी सोचने लगता है कि क्या मेरी लाइफ ऐसे ही हो जाएगी जिसमें कि मुझे जिंदगी भर काम ही करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर यूकी जिस जगह पर खड़ा होता है वो अचानक से पूरा धुआं धुआं हो जाता है और ये देखकर तो यूकी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और तभी वहाँ पर एक जोर से हवा का झोंका आता है और जैसे ही यूकी अपनी आंखें खोलता है तब वो देखता है कि वो एक अलग ही जगह पर आ गया है और उस जगह का नाम है डीमंस कैपिटल। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डीमंस कैपिटल एक अल्टीमेट डायमेंशन है जिसके की गेट्स बहुत सारे जगह पर कनेक्टेड हैं और अगर कोई भी इंसान इस जगह पर आ जाता है तो उस इंसान के ऊपर बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं जिनको कि इस वर्ल्ड में सूकी कहा जाता है। और उन मॉन्स्टर से बचने के लिए सभी को एक ही जगह पर रहना है जिससे कि वुमेन्स डिफेंस फोर्स आकर उसको बचा सके। लेकिन तभी वहाँ पर यूकी के पीछे एक धमाका होता है जो कि एक मॉन्स्टर कर रहा होता है जो कि एक सूकी है और वो देखते ही देखते यूकी के ऊपर अटैक कर देता है। अब ये देखकर तो यूकी काफी घबरा जाता है और वो अपने सारे सामान को छोड़कर यहाँ से भागने लग जाता है और भागते भागते यूकी एक चट्टान के सामने पहुंच जाता है। और अब ये देखकर तो यूकी समझ जाता है कि उसका आखिरी समय आ चुका है और तभी यूकी के पास वो मॉन्स्टर भी आ जाता है जिससे कि यूकी बचने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर और भी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। अब ये देखकर तो यूकी घबराते हुए सोचने लग जाता है कि क्या मेरा अंत आ चुका है, क्या अब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे तरीके से मरना नहीं चाहता। और अब वो मॉन्स्टर यूकी के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक और मॉन्स्टर आकर उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पर यूकी को बचा लेता है। जहाँ पर उस दूसरे मॉन्स्टर को एक लड़की कंट्रोल कर रही थी, जहाँ पर अब वो लड़की अपनी तलवार को निकाल लेती है उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। और ये सब कुछ देखकर यूकी सोचने लग जाता है कि आखिर ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर वो लड़की सभी मॉन्स्टर के साथ में लड़ाई करने लग जाती है और उन सभी की फाइट तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। जहाँ पर वो लड़की भी कम नहीं होती है, वो एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स को हराने लग जाती है। जहाँ पर वो अकेली लड़की ही सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर भारी पड़ रही होती है। जिसके बाद वो लड़की यूकी से बोलती है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो क्योंकि मैं 7 स्वॉर्ड डीमंस डिफेंस ग्रुप की कमांडर हूँ। और इतना कहते हुए वो वहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स को हरा देती है। और अब इसको देखकर यूकी सोचने लग जाता है कि क्या मैं यहाँ पर सच में बच गया हूँ। और तभी वहाँ पर वो लड़की अपना नाम क्योको बताती है और इसी के साथ वो लड़की कहती है कि ये सभी मॉन्स्टर्स तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं और जब तक मैं ना बोलूँ तब तक तुम मेरे पीछे ही रहना। और अब वो दोनों यहाँ पर बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर और भी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जिसको देखकर क्योको समझ जाती है कि अब तो उन्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा। जिसके बाद अब क्योको अपने मॉन्स्टर को वापस से कंट्रोल में लेकर आती है और यूकी को भी उस मॉन्स्टर के ऊपर आने को कहती है। जिसके बाद वो दोनों ही उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़कर वहाँ से भागने लग जाते हैं। लेकिन अभी भी वो मॉन्स्टर्स उन सभी का पीछा कर रहे होते हैं जिसको देखकर यूकी उसको बताता है कि अभी भी वो मॉन्स्टर्स हम सभी का पीछा कर रहे हैं। और तभी वहाँ पर अचानक से फायरिंग चलने लग जाती है जिसकी वजह से वहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। और ये सारी फायरिंग क्योको की टीममेट्स ने किया होता है जहाँ पर इन सभी का नाम हिमोरी, शिवशु और नी है। और अब अपने टीममेट्स को देखकर क्योको उन सभी से कहती है कि यहाँ पर अगर और कोई भी इंसान आया है तो उसको जाकर ढूंढो। जो सुनकर हिमोरी बोलती है कि यहाँ पर और कोई भी इंसान नहीं है। जिसके बाद अब क्योको नियो को अपने सर्च रेडियस से ढूंढने के लिए बोलती है और अब ये सुनकर नियो ऐसा ही करने लग जाती है जिसमें कि उसे पता चलता है कि उन लोगों के पास और भी मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। और ये सुनकर क्योको उन तीनों से बोलता है कि तुम लोग तब तक उन मॉन्स्टर से लड़ाई करो
करो और तब तक मैं इसको एक सेफ जगह पर छोड़कर आती हूँ। जिसके बाद अब क्योको और वो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं, जहाँ पर किमोरी अपने हाथ को मशीन गन में बदलकर उन सभी से लड़ाई करने लग जाती है। और तभी अचानक से नी अपनी पावर्स का यूज करके अपने साइज को बढ़ा लेती है और उन सभी मॉन्स्टर के साथ में लड़ने लग जाती है। और उन सभी लड़कियों की पावर्स को देखकर यूकी तो सोचने लग जाता है कि ये सभी लड़कियां बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। जहाँ पर वो तीनों उन सभी मॉन्स्टर्स को हराने के बाद एक बच्चे को भी बचा लेते हैं, जिसके बाद अब वहाँ पर लड़ाई खत्म होती है और वो तीनों सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिए होते हैं, जहाँ पर वो बच्चा भी बेहोश होता है। इसके बाद वो तीनों क्योको के पीछे जाने लग जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से वो बच्चा उठकर बोलता है कि आखिर मेरी बहन कहाँ है। और उसकी ये बात को सुनकर सभी लड़कियां काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। फिर अगले सीन में हमें यूकी और क्योको को दिखाया जाता है जो कि डोम में वापस जा रहे होते हैं, लेकिन वापस जाने के टाइम पर वो दोनों एक छोटी बच्ची को देखते हैं, जिसको देखकर यूकी समझ जाता है कि ये वही उन दोनों बच्चों में से एक है। जहाँ पर वो बच्ची चट्टान से नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी क्योको आकर उसे बचा लेती है। और तभी क्योको रियलाइज करती है कि उसका मॉन्स्टर कमजोर हो गया है, जिससे कि क्योको अपने मॉन्स्टर से उतरकर सभी मॉन्स्टर के साथ में लड़ाई करने लग जाती है। और तभी उस बच्ची के पीछे एक मॉन्स्टर पड़ जाता है, जिसको कि यूकी बचाने की कोशिश करता है। और तभी वहाँ पर क्योको भी बीच में आकर उन सभी को बचा लेती है। जिसके बाद अब क्योको अपनी पावर का यूज करके आसपास में बैरियर लगा देती है, जिस बैरियर की वजह से वहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर उसके अंदर नहीं आ पा रहा था। और तभी क्योको देखती है कि धीरे धीरे करके वो मॉन्स्टर्स उस बैरियर को तोड़ रहे हैं। जिसके बाद अब क्योको सोचने लग जाती है कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। और फिर वो अपने एक बचपन का सीन याद करने लग जाती है, जिसमें कि सभी लोग उससे बोल रहे होते हैं कि वो सुप्रीम कमांडर बनने के काबिल नहीं है, लेकिन ये चीज क्योको ने सभी को गलत साबित करके दिखाया और वो सुप्रीम कमांडर बन गई। और यही सोचते हुए क्योको यूकी से पूछती है कि क्या तुम मेरा स्लेव बनना पसंद करोगे? अगर हम सभी को यहाँ से बच के निकलना है तो तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। अब उसकी ये बात सुनकर यूकी पूछता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, जिस पर क्योको उसको बताती है कि तुम्हें बस मेरा स्लेव बनना है। पर इस बात को सुनकर तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। जिसके बाद अब क्योको उस बच्ची को दूर जाकर अपनी आंख बंद करने को कहती है। जिसके बाद अब क्योको यूकी के ऊपर चढ़कर बोलती है कि तुम्हें मेरा स्लेव बनने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुमको बस मेरी उंगली को चाटना है। और ये बात को सुनकर यूकी सोचने लग जाता है कि मैंने कभी भी किसी भी लड़की को टच नहीं किया है। और ये सोचते हुए यूकी यहाँ पर क्योको की उंगली को चाटता है। और ऐसा करने के बाद यूकी के गले में एक मैजिकल कॉलर बन जाता है, जिसके बाद अब यूकी एक जाइंट बीस्ट में बदल जाता है। और देखते ही देखते यूकी एक मॉन्स्टर को बहुत ही बुरी तरह से मारता है, जहाँ पर अब यूकी बहुत ज्यादा ताकतवर बन गया होता है। जिसके बाद अब क्योको उस बच्ची को लेकर यूकी के ऊपर बैठ जाती है। और तभी क्योको यूकी को ऑर्डर देती है कि तुम सभी मॉन्स्टर्स को मार डालो। ये सुनते ही यूकी ठीक ऐसा ही करने लग जाता है और एक एक करके वहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स को मारने लग जाता है। और तभी वहाँ पर क्योको नोटिस करती है कि यूकी हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बाद में क्योको उस लड़की को उसके भाई के पास लेकर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स मिलकर एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। और अब ये देखकर क्योको यूकी को ऑर्डर देती है कि उस मॉन्स्टर को मार दे, लेकिन तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर एक बड़े से पत्थर को उन सभी की ओर फेंकता है। लेकिन यहाँ पर यूकी अपनी लाइटनिंग पावर का यूज करके उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है और उसको बीच से काट डालता है। और उस मॉन्स्टर के खत्म होने की वजह से वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है, जिसके बाद अब यूकी अपने नॉर्मल फॉर्म में भी वापस आ जाता है। और उन दोनों को देखकर हिमोरी गाड़ी में वापस आ जाने को कहती है, लेकिन तभी क्योको उससे कहती है कि तुम दोनों जाओ, मैं बाद में आऊंगी। और सभी के जाने के बाद क्योको यूकी से कहने लगती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतने ज्यादा ताकतवर होगे, क्या तुम मेरे हमेशा के लिए स्लेव बनना पसंद करोगे? ये सुनकर तो यूकी घबरा जाता है और बाद में क्योको उसको बताती है कि तुमने आज मेरी बहुत ज्यादा मदद की। और उसके बाद वो उसको किस करती है और किस करने के बाद क्योको उससे कहती है कि तुम इस चीज को अपना तोहफा मान लो, क्योंकि आज तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। और अब इतना सब होने की वजह से यूकी यहाँ पर सदमे में ही चला जाता है। जिसके बाद क्योको उससे बोलने लग जाती है कि तुमने आज बहुत अच्छी लड़ाई की है, क्या तुम्हें उसके बदले में और भी ज्यादा गिफ्ट चाहिए? और अब ये सुनकर तो यूकी और भी ज्यादा घबरा जाता है और उसका हाथ क्योको के सर पर लग जाता है, जिससे कि उसकी हेड दूर जाकर गिरती है। और अब यहाँ पर तो क्योको यूकी के और भी ज्यादा नजदीक जाने लग जाती है और कहती है कि मैंने कभी भी किसी को भी इतने ज्यादा गिफ्ट नहीं दिए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। और फिर इतना कहने के बाद क्योको यूकी के साथ में वो सब कुछ करने लग जाती है। उसके बाद हमें बेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नी रिपोर्ट दे रही होती है कि आज हम लोगों ने 2 बच्चों को बचाया है। और दूसरी तरफ यूकी सोचने लग जाता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी पहली किस दूसरी दुनिया में होगी। और तभी यहाँ पर क्योको उसको बताती है कि अगर सभी मॉन्स्टर्स असली दुनिया में चले जाएं तो वहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही मच जाएगी। इसी वजह से मैं यहाँ पर सुप्रीम कमांडर बनी हूँ, ताकि यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं मैं उन सभी को मार सकूं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ में मिलकर काम करो, क्योंकि मैंने देखा था कि तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना उस बच्चे को उस मॉन्स्टर से बचाने के लिए चले गए थे। जिसके बाद अब यूकी अपनी पूरी लाइफ के बारे में सोचने लग जाता है और वो सोचता है कि अगर मैं क्योको के साथ मिलकर काम करूँ तो मैं अपनी सिस्टर की लाइफ का बदला भी ले सकता हूँ। इसके बाद में यूकी क्योको के साथ में काम करने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो दोनों डीमन डिफेंस फोर्स के बेस पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक बैरियर लगा हुआ होता है और यहाँ पर
यूकी अपने आप को डीमन डिफेंस ग्रुप का एक मेंबर सोच रहा होता है। और जैसे ही वो दोनों अंदर आते हैं, हिमोरी पूछ रही होती है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। ये सुनकर क्योको उन सभी को बताती है कि ये आज से हमारा केयर टेकर है, और वो यूकी से भी कहती है कि तुम आज से हमारे केयर टेकर बन के रहने वाले हो, और अगर यहाँ पर किसी भी मॉन्स्टर का हमला होता है तो मैं तुम्हें अपना स्लेव बनाकर वहाँ पर ले जाऊंगी। और अब ये सुनकर तो यूकी के सारे अरमानों पे पानी फिर जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि वो अब से इस ग्रुप का मेंबर है, पर अब से तो उसे इस जगह का ध्यान रखना पड़ेगा। और अब क्योंकि यूकी यहाँ का केयर टेकर है, इसलिए उसको यहाँ पर नियो की बात भी माननी पड़ती है, जो कि यहाँ बस केवल 11 साल की है। और ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा दुखी हो जाता है कि उसको एक 11 साल की बच्ची की बात माननी पड़ेगी। जिसके बाद अब सभी लोग मिलकर यूकी को इस जगह पर वेलकम करते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूकी इस बेस को साफ करके पूरी तरह से चमका दिया होता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है, पर उस बैरियर की वजह से वो मॉन्स्टर उसके अंदर नहीं आ पाता है, और उल्टा वो ही झटका खाकर वहाँ पर गिर जाता है। और तभी वहाँ पर नियो आकर उसको बताती है कि ये जगह टोक्यो जैसी फास्ट जगह है, और यहाँ पर एक एक जगह पर एक एक स्क्वाड रहती है, और हमारी जो यहाँ पर 7th स्क्वाड है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और इस दुनिया में लगभग 10 स्क्वाड रहती है। और अब इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने की वजह से यूकी उसको थैंक्स बोलता है, जिसके बाद अब नी कहती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं यहाँ पर तुमको और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारी मालिक जो हूँ। और तभी वहाँ पर वही मॉन्स्टर वापस से आने लग जाता है, जो देखकर यूकी कहता है कि अब हम लोग क्या करेंगे। तभी उस जगह पर काफी ज्यादा फायर होने लग जाती है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर ही मारा जाता है। और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि हिमोरी ने ही किया था, और हिमोरी यहाँ पर अपने हाथों को किसी भी हथियार में बदल सकती है, लेकिन यहाँ पर यूकी उससे गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने उसके सर के ऊपर से गोलियां चलाई थी। लेकिन यहाँ पर हिमारी उससे गुस्से से कहती है कि जल्दी से जाओ और हमारा खाना बना कर लाओ। और यहाँ पर तो यूकी के हाथ के खाना देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, और तभी वहाँ पर क्योको भी यूकी के हाथ के खाने की तारीफ करने लग जाता है। पर तभी यूकी सोचने लग जाता है कि वो तो यहाँ पर हीरो बनने के लिए आया था, जिस वजह से वो क्योको से पूछता है कि क्या मैं बस यहाँ पर खाना बनाने का ही काम करूंगा, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे साथ में मिलकर मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आया था ना। इस बात को सुनकर क्योको उसको बताती है कि टाइम आने पर मैं तुमको अपना स्लेव बनाकर उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए लेकर जाऊंगी, लेकिन जब तक वो वक्त नहीं आ रहा है तब तक तुम्हें अपना घर का काम संभालना होगा, और अगर तुम ये काम नहीं करना चाहते हो तो तुम यहाँ से वापस अपने घर जा सकते हो। लेकिन उसकी ये बात यूकी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन तभी हिमारी अपने हाथ को एक तलवार में बदलकर यूकी को उसकी हैसियत बता देती है। लेकिन तभी वहाँ पर क्योको उन सभी से कहती है कि मुझे पता है कि तुम सभी को यूकी के यहाँ पर रहने पर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन अगर यूकी यहाँ पर रहेगा तो मैं उसकी पावर को पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकती हूँ, लेकिन अगर यूकी तुम्हारे साथ में कुछ भी गलत करता है तो तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। और ये सुनकर तो यूकी काफी ज्यादा घबराने लग जाता है, जिसके बाद अब क्योको यूकी को वॉच टावर क्लीन करने को कहती है, और तभी वो एक ओपन बाथटब को देखता है, जहाँ पर हमारी बिना कपड़ों के नहाने जा रही होती है। ये देखकर तो यूकी अचानक से नीचे झुक जाता है, लेकिन तभी यूकी को पीछे से आवाज आती है कि मैंने तुमको ये सब करते हुए देख लिया है। और यहाँ पर हमारी तो बेफिक्र होकर नहा रही होती है, लेकिन यहाँ पर शीशु होती है, जो कि उससे कहती है कि मैं अपनी पावर का यूज करके जब भी चाहे अपनी बॉडी को छोटा बड़ा कर सकती हूँ। जिसके बाद अब शीशु अपने फोन की मदद से उसकी एक फोटो खींच लेती है, जिसके बाद वो यूकी को यहाँ पर ब्लैकमेल करने लग जाती है और कहती है कि अगर तुम मेरी स्लेव नहीं बनोगे तो मैं कमांडर को सब कुछ बता दूंगी। और यूकी यहाँ पर कहने लग जाता है कि प्लीज ऐसा मत करो। जिसके बाद अब शीशु उससे कहती है कि अगर मैं हिमोरी को भी बता दूं कि तुमने उसे बिना कपड़ों के देख लिया है तो तुम्हारा क्या होगा। उसके बाद हमें शीशु को दिखाया जाता है, जो कि एक रोमांस मांगा पढ़ रही होती है, और उसी रूम में यूकी साफ सफाई कर रहा होता है। और तभी शीशु अपने फोन को साइड में रखकर सोने का नाटक करने लग जाती है, और ये देखकर यूकी उसके फोन से उसके फोटो को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर शीशु अपने फोन को वापस से ले लेती है। और यहाँ पर शीशु कहने लग जाती है कि मुझे पता था कि तुम फोटो को डिलीट करने की कोशिश करोगे, पर मेरे होते हुए तुम इस फोटो को बिल्कुल भी डिलीट नहीं कर सकते। जो सुनकर यूकी तो सोचने लग जाता है कि अब मेरा क्या होगा। जिसके बाद अब यूकी शीशु के रूम से बाहर आ जाता है, और तभी उसको कुछ आवाज सुनाई देती है, और जैसे ही वो बाहर देखता है उसको पता चलता है कि क्योको हिमोरी को ट्रेनिंग दे रही है, और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ में काफी अच्छे लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पर क्योको हिमोरी के अटैक को बार बार डॉज कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसको कि क्योको अपने एक ही अटैक से हरा देती है। और यहाँ पर क्योको की इतनी ज्यादा पावर को देखकर हिमोरी के साथ साथ यूकी भी हैरान हो जाता है, लेकिन तभी यूकी को उस फोटो की याद आती है, जिससे कि वो सोचने लग जाता है कि अगर उन लोग को इस फोटो के बारे में पता चल गया तो मेरा क्या होगा। और तभी वहाँ पर नी आकर यूकी से कहती है कि कमांडर और हिमोरी एक मीटिंग में जाने वाले हैं, जिस वजह से तुम्हें इस बेस का ख्याल रखना पड़ेगा, और तुम्हारे साथ यहाँ पर शेषु भी रहेगी। और फिर हमें सभी के मीटिंग के जाने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शेषु यूकी से अपनी मसाज करवा रही होती है, और यूकी वहाँ पर काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है, क्योंकि यूकी वहाँ पर जब उसका मसाज कर रहा था तब उसके संतरे हिल रहे थे। जिसके बाद अब शेषु के मसाज का सेशन वहाँ पर खत्म हो जाता है। जिसके बाद अब शेषु उससे कहती है कि चलो हम लोग एक वीडियो गेम खेलते हैं, और जो भी यहाँ पर एक राउंड हारेगा वो अपने एक कपड़े को उतारेगा। जिसके बाद
अब यूकी यहाँ पर खेलने के लिए तैयार हो जाता है और वो सोचता है कि अगर वो यहाँ पर जीत जाएगा तो वो शेषु को अपनी फोटो डिलीट करने को कह देगा। लेकिन यहाँ पर तो यूकी सारे राउंड्स हार जाता है और अब उसके शरीर में सिर्फ अंडरवेयर ही बाकी होती है। पर तभी वहाँ पर यूकी अपने आखिरी राउंड भी हार जाता है, जिससे कि शेषु उससे कहती है कि तुम अब उसको भी उतार दो। लेकिन यहाँ पर यूकी तो काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहा होता है, जिससे कि वो शेषु से कहता है कि तुम मेरा सामान क्यों देखना चाहती हो। पर उसकी इस बात को सुनकर तो शेषु वहाँ पर हंसने लग जाती है और देखते ही देखते शेषु अपने साइज को बड़ा कर उसको उठा लेती है और उससे कहती है कि आज मैं तुम्हारे सामान को तो देख कर रहूंगी। और इतना कहते ही शेषु यूकी के ऊपर बैठ जाती है और उसके बाद शेषु जबरदस्ती यूकी का सामान देख लेती है। और जैसे ही वो उस चीज को देखती है वो कहती है कि बहुत ही ज्यादा छोटा और क्यूट है। लेकिन तभी वहाँ पर एक धमाका होता है और जैसे ही वो दोनों बाहर जाकर देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर आकर उनके बैरियर के ऊपर हमला कर रहा है, जिसको देखकर शेषु कहती है कि तुम अंदर ही रहना, मैं इसको अभी हरा के आती हूँ। और इतना कहते ही शेषु अपने साइज को बड़ा करके उसके साथ में लड़ने के लिए चली जाती है। और यहाँ पर शेषु भी कम ताकतवर नहीं होती है, वो अपने एक ही अटैक से उसको वहाँ से उठाकर दूर फेंक देती है। लेकिन तभी वहाँ पर उससे भी बड़ा एक मॉन्स्टर आकर उसके ऊपर हमला कर देता है और क्योंकि वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा ताकतवर होता है इसकी वजह से शेषु वहाँ पर हारने लग जाती है। और यहाँ पर शेषु पहले ही एक मॉन्स्टर के साथ में लड़ाई कर चुकी थी, जिसकी वजह से वो अपनी पावर का यूज करके अपने साइज को बढ़ा नहीं पा रही थी। और तभी वो मॉन्स्टर शेषु के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से शेषु का ड्रेस फटकर दूर जाकर गिर जाता है। और यहाँ पर शेषु भी हार नहीं मान रही थी, वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाती है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है उसके पैर दो मॉन्स्टर्स पकड़ लेते हैं और वो मॉन्स्टर शेषु के ऊपर एक जोरदार हमला करने लगता है, जिसकी वजह से शेषु वहाँ पर दूर जाकर गिरती है। और तभी यूकी को एक बात याद आती है कि कैसे वो वहाँ पर क्योको का हाथ चाटने की वजह से एक मॉन्स्टर में बदल गया था, लेकिन यहाँ पर क्योको नहीं होती है, इसलिए वो बाथरूम में जाकर उसके कपड़े को ढूंढने लग जाता है। और जैसे ही वो उसके कपड़ों को सूंघता है उसका बीस्ट का पावर ऑन होता है, लेकिन वो फिर से अचानक से ऑफ हो जाता है। जिसके बाद अब यूकी को एक आइडिया आता है और वो सीधा जाकर क्योको के जूतों को बाहर निकालता है और क्योको के जूतों को लेकर वो जल्दी से बाहर चला जाता है। और जैसे ही वो बाहर जाता है वो देखता है कि शेषु तो काफी ज्यादा घायल हो चुकी है। जिसके बाद अब यूकी यहाँ पर क्योको के जूतों को चाटता है और फिर इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है।